मौरी गुरु फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एम्स का कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार 2023 में क्या रह सकता है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी कि एम्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आप एक वीडियो बनाइए, तो मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने एम्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ। पहला ये जो टॉप 8 एम्स हैं जिसमें पीजी है और काफ़ी अच्छा डिमांड है, बहुत ही स्टेबलाइज्ड है, पहले से स्टेबलाइज एम्स हैं। दूसरा ये जो पुराने एम्स हैं, ठीक है। तीसरा ये जो काफ़ी नए एम्स हैं, ठीक है, 2-3 सालों में जो इंक्लूड हुए हैं, उनका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। तो ध्यान से देखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे कोई भी प्रियोरिटी ऑर्डर नहीं होती है। लास्ट ईयर या 2-3 सालों से मैं देखते आ रहा हूँ, कुछ कंसल्टेशन में कुछ बच्चे मेरे कंसल्टेशन में थे जिन्होंने एम्स न्यू दिल्ली को भी छोड़ा है, या जिनको एम्स जोधपुर मिल रहा था उन्होंने एम्स जोधपुर नहीं लिया, एम्स जोधपुर की जगह पे अपने स्टेट का एम्स लिया, लाइक एम्स कल्याणी, मंगलागिरी या फिर रायबरेली। तो यहाँ पर ऐसी कोई प्रियोरिटी नहीं होती। बच्चे कभी कभी अपनी लोकेशन को भी प्रियोरिटी देते हैं, लेकिन जो मैंने बताया हुआ लगभग उसी प्रियोरिटी से आप चल सकते हैं अगर चलना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों की यही डिमांड होती है कि सर हम यूपी के रहने वाले हैं, हमारा स्कूल 660 670 है, हम गोरखपुर ले लेंगे, हमारे लिए बेटर है, हम कल्याणी या फिर मंगलागिरी क्यों जाएंगे शॉप में। तो ये इस तरह की भी ड्यूरिंग माई कंसल्टेशन इस तरह की भी बच्चों की चॉइसेस रहती हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी पर्टिकुलर प्रियोरिटी नहीं होती। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे टॉप 8 एम्स की। 8 एम्स में हमारे वेल स्टेबलाइज एम्स आते हैं, जिसमें एम्स न्यू दिल्ली, एम्स जोधपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, रायपुर, पटना और नागपुर है। ये कोई प्रियोरिटी ऑर्डर नहीं है, क्योंकि बच्चों की अपनी खुद की चॉइस होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को एम्स जोधपुर मिल रहा हो वो एम्स जोधपुर ले ले अपनी रैंक के हिसाब से। अगर वो पटना में रह रहा है या फिर बिहार का है तो वो एम्स पटना को चूज़ करता है। तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रियोरिटी ऑर्डर नहीं होती, लेकिन जो बेस्ट प्रियोरिटी ऑर्डर है वो मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि बच्चे यहाँ लोकेशन को भी प्रेफर करते हैं कि भाई हमारे यहाँ अगर एम्स है तो हम अपने एम्स को ले लेंगे, अगर हमको एम्स जोधपुर भी मिल रहा है तो हम उसको नहीं लेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एम्स न्यू दिल्ली भी मिलता है, वो उसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये एम्स ऐसे हैं जिसको पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इस बार 2023 में आपको जो एक्सपेक्टेड नीट स्कोर हो सकता है वो जनरली 680 के करीब हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 675, बीसी के लिए 675, एससी के लिए 615 और एसटी के लिए 555 का स्कोर एक्सपेक्टेड है टॉप 8 एम्स के लिए। और ये मान के चलिए कि ये बेस्ट स्कोर है, मींस इसके नीचे भी आपका सिलेक्शन होने की चांसेस है। लेकिन अगर इतना स्कोर है जो मैंने मेंशन किया है तो 100% मान के चलिए कि इन एम्स में आपको कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एम्स न्यू दिल्ली मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको एम्स जोधपुर मिल जाएगा, लेकिन जो ये मिनिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दीज टॉप 8 एम्स वो ये हो सकता है। कोई एक कॉलेज इसमें आपको इस स्कोर पे मिल सकता है, कहने का मतलब ये है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन, जो हमारे 7 एम्स हैं जो कि कुछ सालों पहले खुले हुए हैं, जिसमें एम्स मंगलागिरी हुआ, बीबी नगर हुआ, गोरखपुर हुआ, बठिंडा हुआ, कल्याणी हुआ, रायबरेली हुआ, देवगढ़ हुआ। ठीक है, ये प्रियोरिटी ऑर्डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एम्स जो मैंने टॉप 8 एम्स बताए उनको भी छोड़कर यहाँ पर वो एम्स मंगलागिरी लेते हैं। मान लीजिए पिछले साल कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके स्कोर 685 थे, उनको जोधपुर भी मिल सकता था, लेकिन उन्होंने मंगलागिरी ले लिया, बीबी नगर ले लिया, या कुछ ने तो गोरखपुर ले लिया। तो यहाँ पे कोई ऐसी प्रियोरिटी नहीं होती, बच्चा प्रेफर करता है अपनी लोकेशन को। लेकिन बेस्ट प्रियोरिटी जो हो सकती है वो मैंने बना दी है। इसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपके कुछ सालों पुराने एम्स हैं उनके लिए कम से कम जनरल के लिए 650 के करीब, ईडब्ल्यूएस के लिए 645, बीसी के लिए 645, एससी के लिए 535 और एसटी के लिए 500 प्लस का स्कोर एक्सपेक्टेड है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इतना स्कोर में आपको ये जो एम्स मैंने मेंशन किया हुआ इसमें से कोई ना कोई एक एम्स आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको एम्स गोरखपुर मिल ही जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई एक सीट इन थोड़े पुराने एम्स में आपको मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 3 में, जिसमें कि न्यू एम्स हैं जो कि
पिछले साल या पिछले साल ओपन हुए हैं, मीन्स 2-3 सालों से बैचेस चल रहे हैं, जिसमें एम्स राजकोट हो गया, बिलासपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, जम्मू हो गया, मदुरई हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि इसमें कई सारे ऐसे एम्स हैं जिसमें कि अभी कैंपस भी नहीं है लेकिन क्लासेस चल रही हैं। डिमांड भी अच्छी है क्योंकि पता है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, आगे आने वाले टाइम में इनका डिमांड रहेगा और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा ही होगा। तो एम्स की प्रेफरेंस बच्चे इसलिए भी करते हैं। अगर इन एम्स में आपको कोई एम्स चाहिए, मीन्स मिनिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान लीजिए एम्स मदुरई का जाता है, तो आपको कम से कम जनरल के लिए 630 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 625 मार्क्स, बीसी के लिए 630, एससी के लिए 530 और एसटी के लिए 495 का स्कोर एक्सपेक्टेड है। इस बार काफ़ी इन्फ्लेशन आपको दिखेगा। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर स्ट्रे काउंसलिंग में तो बहुत ही कम स्कोर पे सीटें मिल जाती हैं, तो यहाँ पे अगर आप ये सोचेंगे कि स्ट्रे काउंसलिंग में एक सीट मिलती है और आप इतने लकी हैं कि स्ट्रे तक पहुँच जाते हैं, तो ऐसी सोच मत रखिए। ये जो मिनिमम एक्सपेक्टेड है, मीन्स जिसके ऊपर आपको सीटें 100% मिल जाएगी, नीचे भी मिल सकती हैं, वो आपके लक पे डिपेंड करता है। तो ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों, मैंने सारे एम्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मैंने कोशिश की है कि 3 सेक्शन में इसको बांटने की, जिससे कि आपको आइडिया मिल सके। अब हर एम्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बताया जा सकता है क्योंकि हर एक एम्स के कट ऑफ में 1 या 2 नंबर का डिफरेंस होता है। इस तरह के वीडियोस आपको परेशान कर सकते हैं। दैट्स ऑल।